ईरान ने जो कहा वो करके दिखाया। 2313 किलोमीटर दूर इजराइल पर ताबड़तोड़ आग के गोले बरसाए। धमाकों की ऐसी गूंज जिससे पूरा मिडिल ईस्ट कांप उठा। ईरान ने इजराइल पर एक साथ सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरानी हमले में तेल अवीव समेत पूरे इजराइल में हाहाकार मच गया। देखते ही देखते शांत पड़ा इजराइल युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। इजराइल में सायरन का अलर्ट बजने लगा। लोगों को शेल्टर होम में शरण लेने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए। ईरान की तरफ से दावा किया गया कि इस हमले में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही युद्ध का करारा जवाब देने की बात कही। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम और अन्य शहरों को निशाना बनाते हुए रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान का दावा है कि मिसाइलों ने इजरायली टैंकों को भी निशाना बनाया। ईरान ने यह भी दावा किया कि उसके हमले में इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इजराइल ने सभी रॉकेटों को हवा में नष्ट करने का दावा किया। इजराइल ने अपने बयान में कहा है कि ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों में ज्यादातर हमले को हमने नाकाम किया। हमारा डिफेंस काफी असरदार रहा। अमेरिका ने भी हमारी मदद की। मध्य और दक्षिण क्षेत्र में थोड़ा नुकसान हुआ, कोई इजरायली घायल नहीं हुआ। इस हमले में इजरायली वायुसेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से बात कर लेते हैं हमला, भीषण जंग की टेंशन। जी हां, ईरान की तरफ से जिस तरीके से इजराइल पर हमला किया है, इस वजह से अब मिडिल ईस्ट देशों में तनाव बन गया है। लेकिन देखिए, बदला लिया गया है ईरान की तरफ से और अब इजराइल ये कह रहा है कि ईरान की तरफ से जो कदम उठाया गया है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही समय आने पर हम इसका बदला लेकर रहेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं, जब ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई तो इस वक्त इजराइल में क्या स्थिति थी। या रब अल्लाह, इजराइल भाप पाता, कुछ सोचता, संभलने की कोशिश करता, उससे पहले वहां के आसमान से आग बरसने लगी। अंधेरे को चीरती बारूदी बरसात होने लगी। या रब अल्लाह, या तस्वीरें उस बदले की जो ईरान के मन में करीब 1 साल से पनप रही है। 1 साल से जो दर्द ईरान को सता रहा था, वो हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसे हर दिन नई चोट मिल रही थी और ये जख्म कोई और नहीं बल्कि इजराइल दे रहा था। और इसीलिए ईरान ने इजराइल को प्रतिघात करने का चक्रव्यूह रचा। समय और दिन देखकर वार कर दिया। बदले वाले हमले की कहानी समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। बात 7 अक्टूबर साल 2023 की है, जब इजराइल पर हमास ने अटैक कर रक्तपात मचाया, सैकड़ों को मौत की नींद सुलाया तो सैकड़ों को बंधक बनाया। नेतन्याहू के आदेश पर उनकी ब्रिगेड ने हमास पर अटैक कर उसके कमांडर को ढेर करना शुरू किया। कई टॉप कमांडर मौत की नींद सुलाए, मोहम्मद दाइफ को भी मार दिया। लेकिन असली कामयाबी मिली 31 जुलाई 2024 को, जब ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर इजराइल ने हवाई हमले में हमास के चीफ हानिया की हत्या कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई पहले ही हमास के खिलाफ हो रहे आईडीएफ के हमले से नाराज थे, लेकिन जब उनके घर के अंदर घुस
नेतन्याहू की सेना ने गुस्ताखी की तो आग बबूला हो गए और इस आग को हवा तब और मिली जब ठीक 2 महीने बाद यानी 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह को बेरूत में उसी के कमांड सेंटर पर कई टन बम बरसाकर जहन्नुम पहुंचा दिया। वैसे तो ईरान और इजराइल के बीच काफी लंबे समय से शीत युद्ध चल रहा था, लेकिन इजराइल ने ईरान के 2 सबसे बड़े प्रॉक्सी संगठन हमास और हिजबुल्लाह के चीफ को मारकर इसे महायुद्ध में तब्दील कर दिया। खामेनेई क्रोध की अग्नि में जलने लगे। इसका बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला कर दिया। ईरान की तरफ से एक के बाद एक सैकड़ों रॉकेट और मिसाइल से अटैक किया गया। हमले के बीच ईरान की प्रतिक्रिया भी सामने आई। ईरान ने इस्माइल हानिया और नसरल्लाह की शहादत का बदला बताया। साथ ही उसने चेतावनी भी दी कि अगर इजराइल ईरान के ऑपरेशन का जवाब देता है तो उसे विनाशकारी हमलों का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।